स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। लोगों के मसले शायद जिनको उठाने के लिए अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से दोस्ती है तो ये मसले कभी सामने नहीं आएंगे। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, इसलिए कुछ ऐसे इश्यू हैं जो आपके पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पब्लिक डोमेन में जाने चाहिए। मैं इस वक्त हूं एसडीएम साउथ गाड़ीगढ़ के ऑफिस के बिल्कुल बाहर, और यहां पर लोगों से इतने कॉल मुझे आ गए कि आपको यहां एक बार विजिट करना चाहिए। आखिर दिक्कत क्या है? पिछले कई दिनों से यहां पर लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके फर्द की डेट खत्म होने वाली है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही। उसका कारण क्या है? उसका कारण है सिस्टम में कुछ कमियां। लोग इस ऑफिस में आते हैं आपको रेवेन्यू देने के लिए, आपको पैसे देने के लिए, लेकिन उनसे पैसे लेने के बावजूद भी आप कई दिनों तक आप उनको ऐसे बिठा के रहते हो। ये बैठे रहते हैं ऐसे जैसे इन्होंने इस ऑफिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का उधार देना है, कोई लोन लिया है इनसे। कारण क्या है? रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही? जो एसडीएम साहब हैं उनके पास एक एडिशनल चार्ज है सब रजिस्ट्रार का, जो ऑफिसर रजिस्ट्री करता है। लेकिन एसडीएम साहब के पास इतना काम है, जाहिर सी बात है कि यह सिटिंग जॉब नहीं है, आपको हर जगह जाना है, तो वो यहां पर पिछले कई दिनों से अवेलेबल नहीं है। तो लोग सुबह आते हैं, बैठते हैं, इंतजार करते हैं और चले जाते हैं। यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। जिस वक्त मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं, आज भी लोग सुबह से यहां पे आए हुए हैं। या तो साहब ऐसा करना चाहिए एसडीएम साहब के ऑफिस को कि जिस दिन आप यहां पे अवेलेबल नहीं हैं, आपको एक बोर्ड लगाना चाहिए, नोटिस बोर्ड, कि आप लोग जनाब यहां इंतजार मत करो, अपने अपने घर जाओ, अपना काम देखो, इंतजार मत करो यहां पे। कोई पता नहीं एसडीएम साहब कब आ जाएं, तो इन लोगों को ऑल द टाइम यहीं बैठना है, उनका इंतजार करना है, और शाम होगी तो वापस घर चले जाना है, कल सुबह वापस आना है। क्या इसी सिस्टम की बात हम करते हैं? कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर संजीव गुप्ता। संजीव जी, क्यों आए हैं यहाँ पे? रजिस्ट्री करानी थी। कब से आ रहे हैं? 2 महीने के करीब हो गए हैं। 2 महीने के करीब हो गए? हाँ जी। रजिस्ट्री नहीं हो रही है? नहीं हो रही। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये फर्द की डेट तो 3 महीने तक होती है। हाँ, उसके बाद तो एक्सपायर हो जाएगा। 10-12 दिन रह गए हैं मेरे। अब मुझे लगता है दोबारा बनाना पड़ेगा। आप 2 महीने से लगातार आ रहे हो? लगभग जितनी बार भी स्लॉट मिला, 6 बार मेरे को मिला है। तो मैं तो क्यों नहीं हो रही रजिस्ट्री? जिस दिन भी आते हैं एसडीएम साहब नहीं आए हैं, बस यही होता है। पहले तो इशू था इनका कोई ई स्टैंप का, तो वो तो हमने इंतजार भी किया, लेकिन अब लगातार कल भी आया हूँ, आज भी आया हूँ पूरा दिन। कल भी स्लॉट मिला था, आज भी मिला है। तो पहले 1 बजे के लिए बोला, अभी कारण है कि एसडीएम साहब अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, समझ नहीं आ रही। इससे बेहतर तो वही था जो कोर्ट में होती थी रजिस्ट्री। जज टाइम से तो आते थे, कम से कम उनका स्टैंडर्ड होता था। अच्छी ड्यूटी बनाई है, सुख देने के बजाय हमें दुख दे रहे हैं। और लोग जहाँ आके बीजेपी को गाली निकालते हैं, मोदी को गाली निकाल के, इनका क्या जाना एडमिनिस्ट्रेशन का? बेड़ा कर तो हाँ, सही बोला आपने। और ऊपर गालियां उनको पड़ती हैं कि वो खराब कर रहे हैं। अभी काम तो इन्होंने करना चाहिए। तो अभी कल वापस आना है, फिर आना है, और क्या करना है? वापस आना है? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक होगी नहीं। अब तो मेरा टाइम 10 दिन तो रह गए हैं टोटल। अब नहीं चक्कर लगाऊंगा रोज। अगर फर्द एक्सपायर हो जाएगा तो फिर दोबारा नए सिरे से फर्द काटूंगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। नया प्रोसेस। क्या कमजोरी है? मुझे समझ ही नहीं आ रही है इनका, ये कर क्या रहे हैं। पहले भी काम करवाए हुए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें दिक्कत आ रही है इतनी ज्यादा की मतलब। अब सवाल है कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? भारत भूषण है सर। क्यों आए हैं यहाँ पे? रजिस्ट्री करवाने आए हैं सर। कब से आ रहे हैं? 3 महीने हो गए। आज लास्ट डेट है हमारी फर्द की। 3 महीने कह रहे हो, 3 दिन कह रहे हो? 3 महीने हो गए सर। आज फर्द की लास्ट डेट है? लास्ट डेट है आज। क्यों नहीं हो रही रजिस्ट्री? बस एसडीएम नहीं मिलते हैं। कभी आज आओ, कल आओ, सुबह आते हैं, शाम को फिर घर चले जाते हैं। जनाब मुझे बता देना, इन लोगों की गलती क्या है? हाँ, यही तो पूछना चाहते हैं, हमारी क्या गलती है? आप फिर से फीस भरेंगे, फिर उधर चक्कर काटने पड़ेंगे, तहसीलदार के, पटवारी के, फिर फर्द मिलेगा, फिर इधर आएंगे। कोई कान वाला सुनने वाला है जिसको सुनाई देता है तो सुन लेना इनकी बात, ये लोग क्या कहते हैं। मैं कुछ लोगों को रैंडमली उठा लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवर शर्मा जी।
यशपाल जी कहाँ से आए हैं? सर मजूगा से आया हूँ। किस लिए आए हैं? सर करानी थी, रजिस्ट्री करानी थी। नहीं हुई? नहीं हुई सर। क्यों? सर पहले बोला कि 1 महीना बंद है। हाँ। तो हम कल से आ रहे हैं, कंटिन्यू 10 बजे तक पहुँच जाते हैं। कल आए थे? हाँ जी हाँ जी। कितने बजे गए थे? कल शाम को सर हम 3-4 बजे चले गए थे। आज सुबह कितने बजे आए हो? सर 11 बजे पहुँचा हूँ। एसडीएम साहब का इंतजार है? हाँ जी हाँ जी। नहीं आया अभी? नहीं आया सर। तो सर ऐसा है ना, एक मिनट बात और सुनो। हम फैक्ट्री में दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ी भी तोड़ के इधर आए हैं। कल भी दिहाड़ी टूट गई, आज भी टूट गई, काम हमारा फिर भी नहीं हुआ। और हमारे फर्द की भी डेट होने वाली है। उन बोल रहे हैं कि दोबारा अप्लाई नए सिरे से करना पड़ेगा। तो सर गलती क्या है आपकी इसमें? गलती सर हमारी कोई नहीं है। ठीक है, आपका नाम क्या है मैडम? जोगिंदर कौर। आप कहाँ से आए हो? मक्खनपुर। कब से आ रहे हो? सानू 2-3 महीने हो गया। 2-3 महीने हो गए। रजिस्ट्री के लिए? हाँ जी। क्यों नहीं हो रही? पता नहीं क्यों नहीं हो रही। पहले तो कहते ही नहीं आंदे वे इत्थे, ते हुण 2 महीने हो गया लगातार आंदे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एसडीएम साहब के पास एडिशनल चार्ज है सब रजिस्ट्रार का। अगर सब रजिस्ट्रार कोई और आदमी अपॉइंट कर दिया जाए ताकि इन लोगों के काम तो हो सकें, क्योंकि एसडीएम का जॉब सिटिंग जॉब नहीं है, उनको हर जगह जाना है। इस सब के बावजूद बहुत माइंडेड लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन इन लोगों की जो ग्रीवेंस है जायज है, बिल्कुल जायज है। और यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये सब लोग रजिस्ट्री के लिए आए हैं और रोज यहाँ इतना ही चीजें रहती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे से डरते हैं, शायद कल रजिस्ट्री हो जाए, 15 दिन के बाद हो जाए, एसडीएम साहब तो वही रहेंगे, पूछेंगे तेरे को मैंने कैमरे पे देखा था, पता नहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। जाहिर सी बात है, इनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी डरता। आप बात करेंगे मुझसे? क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। क्यों आया यहाँ पे? रजिस्ट्री के लिए। कोई डर नहीं है? किस लिए डरना है? स्लॉट बुक करवाया, डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। कब से आ रहे हो? 3 महीने हो गए खज्जल होते। कारण क्या, क्यों नहीं हो रही? ये एडमिनिस्ट्रेशन जानता होगा ना। अभी आपको हम क्या बोला हमारी गया? तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अंदर क्या बोला गया? क्या अभी ये बताया जा रहा है कि एसडीएम साहब आएंगे या नहीं आएंगे, अभी हमें भी पता नहीं है। नहीं पता, कोई कंफर्मेशन नहीं है अंदर से। आपको लगता है यहाँ कोई टाइमिंग नहीं मिलती है, कभी भी कोई डेट नहीं मिलती है, कब आना है कब जाना है, कोई पता नहीं है किसी को। ये सारी दिक्कतें तो लोगों को बहुत है। आज हमारी लास्ट डेट है। इसके बाद फिर से फर्द का फिर से सारी फॉर्मेलिटीज आपको पता है। फिर से हमने क्या गलती की है? आप रोज आ रहे हो, अटेंडेंस लगा रहे हो? हम अपनी हमारी 4-4 बार स्लॉट बुक हुए हैं। हमारा एक बार थोड़ी ना स्लॉट बुक हुआ है। मेरा 17 अगस्त से मैं खज्जल हो रहा हूँ यहाँ से। 17 अगस्त को हम वापिस हुए हैं। उस दिन कोई रेक्टिफिकेशन थी। आज फिर से रेक्टिफिकेशन निकलेगी तो मेरा फर्द एक्सपायर हो गया। मेरी फीसें लगी हैं, सारा कुछ हमने जमा करवाया, गवर्नमेंट को पैसा दिया। बिल्कुल, आपने रेवेन्यू हम अपना वो कैसे वापस होगा? आपका नाम क्या सर? हिंदू भूषण रविंद्र जी। आप कहाँ से? आप बिश्नाथ से रजिस्ट्री के लिए आए सर। यहाँ सब लोग जितने खड़े सब रजिस्ट्री के लिए? ये सभी सारे जितने भी रजिस्ट्री के लिए। अंदर बहुत सारे हैं अभी। सर मैं क्लियर रविंद्र जी आपसे क्लियर बात करना चाहता हूँ। जो एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी कमजोरी है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं, ना डीसी साहब का ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। सभी फ्रॉड है जहाँ पे भी। कोई सी आपस में कोई काम नहीं हो रहा हमारे, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और खासकर डोगरों का, जिसमें आप भी आते हो, मैं भी आता हूं। हमारा कोई लीडर नहीं है, सब मर गए हुए हैं। हम जहां भी जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है, संजीव वर्मा जी हैं, वो आईजीआर है, रजिस्ट्रार के जो हेड है, सभी से बात की है, हमारे डीडीसी ने बात की है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। कहीं पर आ रहे हो यहाँ पे? अब मैं तो सर 3 महीने से कंटिन्यूस आ रहा हूँ। यही बोला जाता है रजिस्ट्री के लिए आ रहे हो 3 महीने? हाँ, तो और क्या करना सर? कोई कंट्रोल नहीं है जहाँ पे, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है जहाँ पे। मुझे लगता है कि अब तो आपको इस पर जवाब देना चाहिए। एसडीएम साहब का एडिशनल चार्ज दिया गया है सब रजिस्ट्रार का, तो अगर वो ऑफिस में रहेंगे नहीं तो ये रजिस्ट्रियां कैसे होंगी? आपके पास पैसे कैसे आएंगे? जम्मू कश्मीर यूटी अमीर कैसे होगी? या ये चार्ज किसी और को दिया जाए? एसडीएम साहब की मजबूरी समझते हैं हम। शायद जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि एसडीएम साहब ऑफिस में नहीं है, शायद किसी ऑफिशियल काम में वो कहीं और गए हों, लेकिन सवाल ये है कि एसडीएम चेयर को सब रजिस्ट्रार का काम क्यों दिया गया, क्यों एडिशनल चार्ज दिया गया, जो कि यहाँ पे सिटिंग जॉब है? ये समझ से परे है, क्योंकि कुछ नौसिखिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्हीं नौसिखियों की वजह से ये सब लोग आज परेशान हैं। यहाँ पर वो पीछे तक हैं, पीछे तक आप नजर दौड़ाएंगे, ये सब लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए आए हैं, मुफ्त में नहीं। वहां नजर डालिए, गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं,
गाड़ी में लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, इंतजार कर रहे हैं एसडीएम साहब का, उनके दीदार हो जाएं, उनके दर्शन हो जाएं, ताकि हमारा काम हो सके। एक बार फिर बता दूं, एसडीएम साउथ गाड़ीगढ़ के ऑफिस में हूं मैं। अंदर चल के भी कुछ मुआयना कर लेते हैं, शायद ये लोग झूठ बोल रहे हो, वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नेग्लिजेंस होगी, लोगों की ग्रीवेंस को दरकिनार किया जाएगा। वहां मुझे लगता है शायद इसीलिए हमें फोर्थ पिलर कहा गया है, यही कारण रहा होगा। अगर हम भी इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप यहां के एम्प्लॉय हैं? आप एम्प्लॉय हैं यहाँ के? एसडीएम साहब हैं अंदर? अभी नहीं है। कहाँ पे हैं वो? कहीं और काम से गए हैं। वो कब आते हैं? आज आए थे? कल आए थे? कल आए। कितने टाइम के लिए बैठे थे? बैठे दो शाम को पूछ लो। रजिस्ट्री कहाँ पे होती है? हाँ? रजिस्ट्री यहीं पे होती है? कौन बैठा है अंदर? सर एसडीएम साहब बैठे हुए हैं? एक मिनट। एसडीएम साहब बैठे हैं? नहीं सर। कहाँ पे हैं वो? एसडीएम साहब ने डीसा के साथ। रजिस्ट्री हो रही है यहाँ पे? कहाँ हो रही है? जो लोग बाहर खड़े हैं 25, 30, 40, 50, वो कह रहे हैं कि पिछले 10 दिन से आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। सब ड्यूटी तो रख पड़े, कभी कौन अफसर आते हैं, उनके पास एडिशनल चार्ज है, सब एडिशनल का। जी 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 एडिशनल चार्ज सर। तो एसडीएम की जॉब तो मूविंग जॉब है, उनको हर जगह जाना पड़ता है। आपको लगता है कि ये चार्ज उनके पास होना चाहिए था, किसी और बंदे के पास होता है? जो लोग आप कोई नोटिस लगाते हो बाहर कि आज एसडीएम साहब नहीं मिलेंगे? जो लोग सुबह 8 बजे से बैठे हैं, रात को 6 बजे तक, 5 बजे तक, 4 बजे यहीं बैठे रहेंगे? कोई नोटिस लगाते हो बाहर? आप इनको मैंने बोल दिया कि आज साहब नहीं आएंगे, साहब जी साहब के साथ एक बंदे को जाके बोला है, एक नोटिस लगा देते आप बाहर जाकर कि इस डेट को बैठेंगे, इस डेट को नहीं बैठेंगे। ये आप लोगों के नौकर तो नहीं है बाहर बैठे हैं, अपना काम दाम छोड़ के आए हैं। एसडीएम साहब कितनी देर, 2-3 दिन से नहीं आए ऑफिस, या कल आए थे? सर ड्यूटी का मसला इनको मैं समझ सकता हूँ, उनका सिटिंग जॉब नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। यहाँ पे बस वो होंगे तो रजिस्ट्री होगी ना, उसके बिना नहीं होगी ना। तो आप कुछ करने जा रहे हो आगे से कि आज एसडीएम साहब नहीं आएंगे, आप लोग अपने घर पे जाओ, यहाँ वेट मत करो? नहीं सर, बोलते हैं खुद ही बैठे रहते हैं, क्या करेंगे? आपको लगता है वो पागल ना बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं? जब आप बोलते हो, आप एक नोटिस लगा सकते हो ना बाहर बोर्ड पे, सुबह ही नोटिस लग जाए कि आज नहीं आएंगे भाई, आप लोग जाओ, यहाँ मत बैठो, अपना काम शाम देखो जाकर। वो नहीं करते हो आप लोग? आज तक लगाए, नोट्स लगाएंगे सर। लोग परेशान है वैसे? सर फाइल में चेक कर रहा हूँ तो दीदी खुद ही चेक करके रखते हैं। पिछले 3-3 महीने से, 2-2 महीने से कई लोगों के फर्द आज एक्सपायर होने वाले हैं, तो आप तो चेक ही करते रहोगे ना, बस फर्द तो एक्सपायर हो जाएगा, आप तो चेक करने में लगे रहोगे पाजी। फिर उनको वापस फीस भरनी है फर्द के लिए जिसका एक्सपायर हो जाएगा। साहब ने बोला कि जो एक्सपायर हो गए फर्द उनको लिस्ट बना के देंगे। जो ये लोग परेशान हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या करेंगे? ये फीस देते हैं, रजिस्ट्री की फीस लगती है तो लगती है, फीस में लगी है। तो फिर उसके बाद पैसे देकर भी इनको बाहर बैठकर इंतजार करना है? ऐसे क्या करेंगे? इनको बोलते हैं चले जाओ साहब नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बैठे। बेवकूफ लोग है ना, क्या करेंगे लोग? ठीक है बाजी, बेवकूफ लोग है ये। मुझे पता है जिनसे मैं बात कर रहा था वो एम्प्लॉय है, फिर भी उन्होंने हमें अच्छी तरह से चीजें बताई, लेकिन मुश्किलात हैं साहब, मुश्किलात हैं। और इसमें एसडीएम साहब का हम दोष नहीं निकाल रहे, क्योंकि उनको अपनी एसडीएम की जॉब को भी करना है, यहां उनसे कॉल आएगी, यहां होगा, वहां जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद लोग परेशान हैं। सेंट्रल लाइन इज कि लोग परेशान हैं। ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक बार फिर बता दूं, गाड़ीगढ़ तहसील में हूं, एसडीएम ऑफिस में। अब इस पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, किस तरह से इस ग्रीवेंस को लेती है, किस तरह से ये मुश्किलें हल होती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो इस वक्त यहां पे हो रहा है, लोग परेशान हैं, वो टोटल फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, टोटल फेलियर।
क्योंकि ये ऑफिस बनाए गए थे लोगों की सहूलियत के लिए, उनको इंतजार करवाने के लिए नहीं। माता जी यहाँ किस लिए आए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्ण बल्ला। आप किस लिए आए हो यहाँ पे? मैं 3 दिन हो गए चक्कर लगाते, मुझे एक सर्टिफाइड कॉपी निकालनी थी, उसके लिए। क्या सर्टिफाइड कॉपी? हमारी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हुई थी, मतलब वो कौन देगा आपको सर्टिफाइड कॉपी? ये एसडीएम साहब से बोलते थे मार करवानी है और मार करवा के फीस भरनी है तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ना एसडीएम साहब मिले और ना वो। कब से ढूंढ रहे हो एसडीएम साहब को? 3 दिन हो गए मुझे, आगे भी एक दिन आई थी, 4 दिन हो गए समय नहीं मिल रहे हैं ना। लेकिन लिख के लाना चाहिए, यहाँ लोग बैठे रहते सुबह से आके शाम तक, मतलब वर्किंग हावर्स इतने लिए, मीटिंग जो आप अटेंड कर रहे हो उसके लिए आप उसके लिए भी टाइम रखो, लेकिन पब्लिक के लिए भी तो टाइम रखना चाहिए ना। पब्लिक ऐसे ही आके खजल होती है, यहाँ पे बैठे रहना पूरा दिन तो फिर बाद में चले जाना। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, आप जाओ आप। इस माँ की मजबूरी देखना। सर मेरी सर से बात हुई है, हाँ। सर मीटिंग में, तो इसलिए थोड़ा सा। लेकिन सर मेरे लोगों से बात की, वो तो 3, 4, 5 दिन से आ रहे हैं, रजिस्ट्री हो नहीं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका फर्द भी एक्सपायर होने वाला है। नहीं, सर से बात हुई अभी मेरी, मैंने सर को बताया कि ऐसे ऐसे, तो सर कह रहे हैं मैं मीटिंग में हूँ, वो आके करेंगे रजिस्ट्री। नहीं सर वो तो करेंगे। अब सवाल ये है कि जिन लोगों 10 दिन से आ रहे हैं, एक बंदा कह रहा है मैं 1.5 महीने से आ रहा हूँ, भी कुछ या आप ये झूठ बोल रहे हैं या नहीं, पीछे कुछ जांच का विषय भी चल रहा था, आपको पता है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी में कुछ हुआ था, उसके चक्कर में वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सर ने अभी शुरू की हुई है। सर अभी मीटिंग में कह रहे हैं कि मैंने आके करनी है इस चीज़। क्या टाइमिंग ऑफिस बंद होने का? 4 बजे? नहीं, यहाँ तो लेट तक चलेगी इस चीज़, 5-6 बजे। तो सर आपको लगता नहीं है यहाँ पे एक बोर्ड लगना चाहिए जिसपे दिखा जाए कि एसडीएम साहब अवेलेबल नहीं है, आप चले जाओ, कल आओ, परसों आओ? ये तो सुबह से 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं। इनका कोई मुझे समझ नहीं आता कि ये तो लोगों की सहूलियत के लिए आपका ऑफिस है ना सर? ये कन्वे कर दिया जाएगा। कोई अगर दिक्कत होगी तो विल डेफिनेटली टेक केयर, बात करेंगे इस मसले। शुक्रिया साहब। ये तहसीलदार साहब हैं यहाँ के, लेकिन ये भी समझते हैं, इनको भी समझ आती है कि लोग परेशान हैं। इनको समझ आ रहा है कि लोग परेशान हैं, यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जितनी भी गाड़ी खड़ी है इसमें से ज्यादातर रजिस्ट्री के लिए आए हैं यहाँ पर। इनको इस बात की समझ आ रही है कि लोग परेशान हैं, लेकिन हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। काश ये हल हमारे माइक यहां आने से पहले ढूंढ लिया जाता। भाई यही मुझे आपको दिखाना था। शायद इस तरह की रिपोर्ट करने के लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से ना दोस्ती होनी चाहिए ना दुश्मनी होनी चाहिए। जो आप महसूस करो, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में साफ हो जाए, उसको आप बिना डरे, बिना रुके, बिना झिझक के पब्लिक डोमेन में डाल दो, क्योंकि आखिरकार यह जनता की आवाज है जो सत्ता बदल देती है। हालात मैंने आपको दिखा दिए, बाकी फैसला आप कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन करे वो किस तरह से इसको आगे देखेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र।